खास कार्यक्रम जनसंवाद में आपका स्वागत है और इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक हाई राइज सोसाइटी में और यहाँ पर जानेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या है। यहाँ पे लोगों के सवाल होंगे, उन्हीं के जवाब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 की जो रणनीति है, 2027 को लेकर लोगों के मुद्दे क्या है। गैस संकट से जो देश जूझ रहा है, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गैस संकट नहीं है, सबको गैस मिल रही है। किसी तरीके की अफवाहें ना फैलाई जाए, काला बाजारी ना करें और अगर काला बाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं। लेकिन हाई राइज सोसाइटी में रहने वालों के मुद्दे क्या है, 2027 में ये किन मुद्दों पर जनता वोट देने जा रही है और इस समय जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे लखनऊ की हाई राइज सोसाइटी है, चंद्रा सोसाइटी के लोग हैं और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, हाई राइज, अगर मैं गैस संकट की बात कर लूँ, सबसे पहले मैं गैस पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि घर का जो किचन है वो वहीं से शुरू हो रहा है। तो गैस संकट है क्या कहना चाहेंगे? हमारे विश्व में इस समय जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें पूरे गल्फ वॉर के नाते इन्वॉल्व होने के नाते कतर हो, बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, तो वो गैस और ऑयल की सप्लाई में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में काफ़ी समस्याएं तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। जिनके पास कनेक्शन है उनको जो है मिल जा रहा है, वो भी 2-4 दिन या हफ्ते भर के अंदर। पर रोक लगाने के लिए भी सरकार ने कहा है कि काला बाजारी नहीं करने देंगे, किया तो सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। पूरी गैस जो है डिले होके मिल रही है, लेकिन जो कमर्शियल है उसमें जो सप्लाई नहीं हो पा रही। कह रहे मिल रही है, कह रहे हैं कि गैस मिल रही है। हालांकि सरकार ने भी साफ किया है कि गैस की कोई किल्लत हमारे देश में नहीं है और खासतौर पे यूपी की बात करूँ तो यूपी में तो बिल्कुल भी गैस की किल्लत नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। मैम, 2027 आने वाला है, बिल्कुल अगले साल चुनाव आने वाला है, तैयार है चुनावों के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग योगी फैन हैं। बिल्कुल तैयार हैं। और योगी जी रहेंगे इस बार? मैम, योगी जी से निवेदन है, सबसे बड़ा मुद्दा है भू माफिया से निजात दिलाया जाए। हम जो हैं रिटायर होके ये अपना आराम से ज़िंदगी बिताने के लिए इन हाई राइज सोसाइटीज़ में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के रहने आए हैं। और उदाहरण के तौर पे भू माफिया यहाँ पर इतना यूपी में चल रहा, प्रभावशाली है, बलशाली है कि आम आदमी रहना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के तौर पे हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं। हमारे बिल्डर चंद्रा मॉडर्न बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना के सीसी ले लिया प्रोजेक्ट का, और हम लोगों को हैंडओवर करने से पहले ही हमारा ग्रीन एरिया, सोचिए ग्रीन बेल्ट जिसके हम लोगों ने सबने पैसे दिए हैं, वो एक किसी तीसरी पार्टी को बेच दिया है। इतना ग्रीन एरिया भेज दिया, पूरा ग्रीन एरिया बेच दिया है। आप लोगों को दिखाया था? सब कुछ कागज हमारे पास, नक्शा हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, पैसे हमसे लिए हैं और पूरा ग्रीन एरिया बेच दिया है। जब सोसाइटी बिल्डर बेचता है, सोसाइटी में घर बेचता है, तो बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते हैं। तो ऐसे सपने आप लोगों को भी दिखाए गए थे। ग्रीन एरिया जो था उसमें क्रिकेट पिच बनाना था उनको, उसमें बच्चों के खेलने की सुविधाएं देनी थी, लेकिन उन्होंने तो भू माफिया ने कब्जा कर लिया। हम और हमारे मैप में है, पूरा मेंशन है हमारे मैप में। कहना चाहेंगे सीएम से? हम सीएम से कहना चाहेंगे हमारी मदद करें, हमें इससे निजात दिलाएं और हमारे बिल्डर में मुद्दा रहेगा भू माफिया। बिल्कुल रहेगा, भू माफिया हमारी सोसाइटी इतनी महंगी है और सब पैसा देने के बावजूद पार्किंग नहीं है और ग्रीन लैंड पूरा बिका जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। चलिए, भू माफिया की तो बात हो गई, लेकिन और मुद्दे, क्योंकि महिलाएं भी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? वुमेन सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि पहले से बहुत सुधार हुई है, लेकिन अभी और सुधार होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं घटना तो सुनने को मिल ही जा रही है। तो इन कानून व्यवस्था पे काम हुआ है, मानते हैं आप कि बिल्कुल काफ़ी हद तक काम हुआ है। योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस मामले में, और पहले से लेकर और अभी तक के अगर देखी जाए तो कानून व्यवस्था स्पेशली लेडीज़ को लेकर के तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई है। बट यस, वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन नाउ। अच्छा, ठीक है, कानून व्यवस्था हो गई, भू माफिया हो गई, आपका क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? और कुछ और हो तो बताइए। गैस पे बात हो गई, हमने गैस पे इजराइल और जिस तरीके से ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमने देख लिया, गैस की बात कर ली हमने। और कुछ मुद्दे हैं, कोई सवाल है जो आप करना चाहते हैं? मैम, ऐसा है कि गैस की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा जितनी बताई जा रही नहीं है। कमर्शियल गैसेस की जरूरी थोड़ी अफवाहें फैला रहे हैं ज़्यादा, अफवाहें फैला रहे हैं, और गैस पे, कमर्शियल गैस पे दिक्कत है, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सबको
ब्रीफ कर रखा है कि इस पर थोड़ी सी हम लोगों ने कटौती की है क्योंकि डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम ना हो। और योगी जी और हमें मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उन लोगों के नाम को बदनाम करना चाहते देश हैं। की अगर मैं बात करूं तो और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पे आपको लगता है कि अब काम होना चाहिए और चीजें सुधार होनी स्पेशली भू माफिया पे। भू माफिया अभी भी कब्जा कर रहे थे। अपनी सोसाइटी का ही देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल, हम लोग जिस पे रह रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को भेज देगी आप भू माफिया को। तो चलिए बात हो गई है, इसके अलावा और क्या है, आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक योगी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जो अपार्टमेंट एक्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ हैं, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं और दे आर डूइंग ओनली इन फेवर ऑफ बिल्डर्स, दे आर नॉट लिसनिंग द रेजिडेंट्स। ये देखिए बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं इट्स इन होल लखनऊ, इन आवर कम्युनिटी आल्सो। देखिए बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बिल्डर्स की बातें खाली सुनी जा रही हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो हम आम लोग हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हालांकि रेरा भी बनाई गई है। इन लोगों से ये बताइए, रेरा भी तो बनाई गई है, तो आप लोगों की बात सुनने के लिए तो रेरा है ना। रेरा के पास हम लोग कंप्लेन लेके जाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ सुनने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ बिल्डर की सुनते हैं और तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि लोगों की भी सुनी जाए। मैम आम सुप्रीम लोगों कोर्ट का ने खुद सुनना। भी कहा है कि कहते हैं रेरा इस वक्त बजाय लोगों की हेल्प करने की ये बिल्डर की हेल्प कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है मुश्किल से 10 दिन पहले की, क्योंकि रेरा में हम लोग जब जाते हैं तो हमारी चीज़ें सुनते तो है, लेकिन जो भी उनके डिसीजन या फेवर्स होते हैं वो बिल्डर्स के थ्रू ही होते हैं। कोई किसी का और कोई सवाल है जो आदमी उठाना चाहे और उसको लगे कि ये मुद्दा इस बार होना चाहिए, कोई और मुद्दे? देखिए कुछ ना कहीं देखी अनदेखी भ्रष्टाचार की भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिलती हैं और हो सकता है सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो, मगर कहीं ना कहीं है ज़रूर, जिससे कि इन सब चीज़ें जो हैं ये उभर के आती हैं। जितने भी ये कांड हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो आप इस समय जो करप्शन है उसको में भी थोड़ा इसमें भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही है जो इन सब चीज़ों के पीछे होता है। तो जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, कम होगा, तो शायद इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगी। और करप्शन, महिला सेफ्टी, सुरक्षा, भूमाफिया, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और सवाल है आपके, क्योंकि 2027 बस आ ही गया, तो क्या लगता है आपको कि इस बार किन मुद्दों पर जनता जो है वो वोट देने निकलेगी बाहर? एम्प्लॉयमेंट एक वो भी बड़ा फैक्टर है। लाइक आप देखें तो बिकॉज ऑफ दिस करप्शन एक रीज़न है कि हमारे यूपी में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। शायद ये भू माफिया बिल्डर इन्वेस्टर समिट हुआ था, अभी but सीएम उसका result जापान कितना भी है? गए थे, काफी अच्छा इन्वेस्ट वहां से आया बट है। ऑन रियलिटी अभी जितना यहाँ पे ग्रोथ है, बाकी स्टेट से हम काफ़ी पीछे हैं। अगर ये भू माफिया और ये लोगों से हम निजात पाएंगे तो शायद और कंपनीज मतलब यहाँ लॉ पे एंड investment ऑर्डर अगर सुधरेगा तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से चीजें होनी चाहिए अभी 2027 को लेकर? देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, बट मुझे लगता है कि आप जैसे पूछ रहे थे कि क्या क्या हमारे कंसर्न होने चाहिए, तो आई थिंक पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, उस चीज़ को हमें सॉल्व करना चाहिए। AQI काफ़ी भी गड़बड़ है। AQI की बात की, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का AQI बिगड़ रहा था, उसके बाद कुछ समय के बाद में यूपी का जो AQI था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और आप लोगों के सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करूँ तो आप लोगों के कुछ मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक आप पूछ रही हैं 2027 के बारे में, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा 3 ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सभी जो आम नागरिक उससे प्रभावित होते हैं। मुझे पिछले 9 साल या 10 सालों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, बल्कि इसको कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में लग रहा है कि मैं मैडम ये बोलना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था जो है वो इतनी स्लो स्पीड से चलती है कि आम आदमी का विश्वास इस पर से हटता जा रहा है। कि न्याय की तरफ जाने का मतलब होता है कि बहुत, हम लोगों को 2-2.5 साल पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रार ने। उसको मैडम हमारी जो RW के प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत बार कई बार कोर्ट में गए, आगे पीछे हुआ, सब कुछ हुआ, और तब भी 2.5 साल हो गया। एक छोटी सी बात के लिए ये रजिस्ट्रेशन गलत है या सही है, इसको निर्णय लेने में इतना समय लगता है। तो जुडिशरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए मैडम। ये तो बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, पॉल्यूशन की बात हो गई। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि घर के बजट से लेकर देश का बजट जो है वो आज एक महिला के हाथ में है। महिला जब तरक्की करेगी तभी देश जो है वो तरक्की कर सकता है। मैम कुछ कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए इस बार? कुछ तो बोलिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, कुछ क्या होना चाहिए इस बार? ये एक्चुअली मैं अपनी सोसाइटीज़ के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक तो सिक्योरिटी नहीं है और हमें क्लब भी नहीं दिया गया बिल्डर से। सोसाइटी के अलावा देश में भी तो महिलाओं की सिक्योरिटी होनी चाहिए ना? देश में भी तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नहीं, योगी जी के रहने से उसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है,
आई थिंक योगी जी दोबारा आ जाएंगे तो बची हुई समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब जो महिलाएं हैं वो रात में निकल सकती हैं, यूपी में तो निकल सकती हैं, यूपी में तो निकल सकती हैं रात में, है अग्री करती मेरी बात से कि रात में महिलाएं यूपी में तो निकल सकती हैं। यूपी का नहीं पता, लखनऊ का पता है, लखनऊ में निकल सकती है। लखनऊ में निकल सकती हैं। योगी जी है, हम लोग सेफ है, सब सेफ है। कह रहे सरकारी पद्धति है, वहाँ इतना करप्शन है, इस करप्शन ने हमें तोड़ के रख दिया। योगी जी कहते हैं महिलाएं आगे आएं, महिलाएं आगे बढ़कर देश की कमान संभालें, सोसाइटी संभालें, कुछ भी संभालें, लेकिन जब महिलाएं आगे आती हैं काम करने के लिए, करप्शन की वजह से उनको हर जगह दिक्कत पेश आती है, अभद्रता होती है। वर्क कल्चर में महिलाओं में फर्क आया है? जब पहले आप जब काम करने के लिए जाती थी और जब अब जाती हैं तो कुछ नजर आया है पहले और अब में कुछ सहूलियतें मिलती हैं? हाँ, बहुत सहूलियत मिली है। पहले तो लेडीज भी सेफ नहीं थी, लड़कियां तो खैर छोड़ दीजिए, अब तो लेडीज लड़कियां सब खुलेआम आना जाना सब। वर्क कल्चर चेंज हुआ है? थोड़ा हुआ है। अभी भी एक बार काम जाने पे अगर काम हो जाए तो उसमें जो मजा है, महिलाओं के लिए सेफ वर्क कल्चर हुआ है कि आप घर से निकल के महिलाएं सेफ जोन में काम कर सकते हैं। हाँ, उसमें तो पहले से बहुत फर्क पड़ा है। अपने बच्चों को, आप लड़कियों को स्पेशली बाहर भेज देती हैं आराम से? खैर मेरी बच्ची यहाँ नहीं है, लेकिन वो जब जॉब करती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। भेज देती हैं आराम से कि हाँ, आप हाँ, जा सकते हैं। क्योंकि क्राइम तो कम हुआ है योगी जी के आने से यूपी में। देखिए ये महिलाओं की बात है, वो कह रही हैं कि बिल्कुल आराम से बाहर हम भेज देते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आए हैं। 2027 बस आने ही वाला है, और क्या मुद्दे हैं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? सीनियर सिटीजन्स क्या होना चाहिए इस बार, क्या चाहिए आपको? हमें चूँकि हम लोग 60 साल पार कर चुके होते हैं और तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं शारीरिक, जिसके लिए हमें सरकार से पूरा सहयोग चाहिए कि हमें टाइम से हॉस्पिटल, टाइम से दवाएं, ये सारी चीज़ें, इन सब की सुविधा होनी चाहिए। यूथ के पास चल लेते हैं, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुद्दे हैं आपके इस बार? बिल्कुल, सबसे मेन मुद्दा तो अपने सोसाइटी का यही है कि जो ग्रीन देश का मुद्दा बताइए। अभी देश का मुद्दे तो कई सारे हैं, जैसे लोगों ने बोला सोसाइटी से देश बनता है, एग्जैक्टली। एंड देश के तो मुद्दे लोगों ने बताया, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूथ की बात करूं तो आपको क्या चाहिए? मुझे यूनिवर्सिटी से ही आसपास, ये देखिए आप सारे पूरा मार्केटाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, इधर लुलु मॉल बेच दिया, उधर मैदान था, उधर बगल में सारे मतलब प्राइवेट बिल्डर्स को और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बेचा जा रहा है पूरा ज़मीन। कुछ भी, एक भी नेशनल लेवल की या एक भी गवर्नमेंट लेवल की कोई भी फैसिलिटी नहीं यहाँ पर आप देखोगे तो कोई बिल्कुल होनी चाहिए ना। मतलब पूरे अंचल में एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ तो ना ही स्पोर्ट्स स्टेडियम है कोई जहाँ पे बच्चे खेल सकें, ना ही कोई लाइब्रेरी है स्पेसिफिक टू होनी चाहिए। डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या मुद्दे हैं? अभी तो सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए। मेरे सब चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले हम अपनी सोसाइटी सुधार लें। ये वाला मेन पहले घर से शुरुआत करते हैं। गैस का हमने डिस्कस किया, गैस की प्रॉब्लम है नहीं है। अभी हम लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे भी कहना चाह रही हैं आप? योगी जी से कहना चाहूँगी कि मिडिल क्लास पे भी थोड़ा ध्यान दें। मिडिल क्लास जो है अपनी जीवन भर की कमाई खर्च करके एक घर लेने के लिए आता है, तो हम लोगों पे भी ध्यान दें। हमारे पास इनकम टैक्स का भी ब्रैकेट इतना वो होता है कि आप देखिए हर चीज़ पे तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है। तो आप हमारी इनकम पे भी टैक्स कर रहे हैं और हर खर्चे पे भी टैक्स कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास के पास बचता क्या है? एक घर है, वो भी हमारी ज़मीन को जो है, ग्रीन एरिया को बिल्डर जो है भूमाफिया के तहत बेच रहा है। तो योगी जी से कहिए करप्शन बंद करवाएं। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। ये सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, तो सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ा इशू हेल्थ का होता है। तो हेल्थ इशू में अभी जितने मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं तो उसमें बड़ा इरेशनल है। आयुष्मान कार्ड तो दे रखा है, आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इसके अलावे भी आयुष्मान, जैसे कि वो तो भर्ती होते हैं तब के लिए है, लेकिन डे टू डे हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो किसी को जैसे कि पैसा पता चले, इंश्योरेंस तो है नहीं उसमें नहीं कवर करता है वो तो पूरा एडमिट होने के बाद होता है वो। लेकिन जैसे डे टू डे जो अगर जाते हैं तो उसमें जैसे पता चलेगा कि फीस इतने ले रहे हैं, दवाई का दाम जैसे इतने हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पता चलेगा कि इतना। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका जो हेल्थ चेकअप हो, जो बाकी चीज़ें हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अब ये कर दें तो बहुत, हाँ ये तो वो उसमें इंक्लूड करें या फिर हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आयुष्मान कार्ड का एक क्राइटेरिया है कि जो भी गरीब परिवार है उसमें 5 से 6 मेंबर होंगे तो उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और एक ही तरफ पहले सरकार कहती थी हम दो हमारे दो, तो जिसके परिवार में 4 ही लोग हैं उसको आयुष्मान कार्ड भी तो नहीं मिल पा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है
जिसमें लोगों को मिल नहीं पा कि रहा। हेल्थ सेक्टर में सुधार मैडम मेरा कहना था कि 70 साल के बाद जो आयुष्मान कार्ड सभी के लिए है, उसमें 2 ही बीमारियां हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, कैंसर है। अदरवाइज आप अन्य किसी काम के लिए हॉस्पिटलाइज होती हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ा फेल्योर है। हाँ, बाकी हॉस्पिटलाइजेशन को इंक्लूड किया जाए। ये देखिए, ये लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दे होने चाहिए। 2027 बस आने वाला है और उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग किस मुद्दों पर वोट करेंगे, ये आपने जाना। हालांकि यहाँ पर लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो उनको दिक्कतें हैं वो भू माफिया को लेकर है, और साथ ही जिस तरीके से करप्शन हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, और उनको लगता है महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा सबसे ज़्यादा उनकी प्राथमिकता है।